अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इनको खाओगे तभी तरी रह सकता। और लिंग शरीर में जो स्वर्ग में वैकुंठ में उसमें सुगंधी है, वहां भोजन सुगंधी का ही आहार करते हैं, उसी से उस शरीर में रहते हैं। जब उससे ऊपर गए तो ईश्वर के लोक में, ईश्वर के धाम में, तो वहाँ लिंग शरीर नहीं है, न ये स्थूल शरीर है, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म यानी शब्द एक पर रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यानी 4 और 5 9 तत्वों का शरीर है सूक्ष्म, वो इससे बड़ा बहुत सुंदर। और भोजन सुगंधी तो यहाँ से बहुत है, लेकिन भोजन ये नहीं है, भोजन है प्रकाश का। सुरतें आहार करती हैं रोशनी का, सुगंधी बहुत है, लेकिन वो भोजन वहाँ नहीं, वो तो भोजन है लिंग शरीर। इस तरुण शरीर का भोजन ये अनाज वगैरह, दूध घी, ये वो, और वहाँ का सुगंधी। और सूक्ष्म लोक का है प्रकाश। और उसके ऊपर में जब ब्रह्म धाम में जाए तो वहाँ भोजन है शब्द का, आवाज का, नाम का, इसका भोजन है। ये अगर नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह सकते। रोशनी का वहाँ नहीं, रोशनी तो बहुत है, लेकिन भोजन है शब्द का। अब ये 4 शरीर, इनमें अलग अलग सबका भोजन है, और जब इसके परे जाए तो सूरज शब्द रूप हो जाती है, वो शब्द ही रूप हो गई, नाम का ही रूप हो गया, आवाज का ही रूप है। फिर ये भोजन वोजन कुछ नहीं है, स्वयं भोजन देती है। ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के ये बीचों बीच बैठी हुई, तुम इसको मुश्किल समझते हो और हम तुमको आसान करके बताते हैं कि बहुत आसान है, बहुत सीधी है, सहज है। स्त्री पुरुष सब मतलब है कर सकते हैं, सबकी आँख खुल जाए, सबका कान खुल जाए, सबकी नाक से खुल जाए। इसलिए आपको ये पता अब चलता है कि हाँ बात जरूर होगा, सीधा सहज होगा। स्त्रियां भी कहती है हम भी कर लेंगे, ये जो बताते हो कर लेंगे। पुरुष भी कहते हैं हम कर लेंगे, ये तो बहुत सहज है। 12 बरस के ऊपर के बच्चे वो भी कहते हैं कि हम कर लेंगे, बहुत सहज है। तो पहले तो बहुत मुश्किल था, पहले तो लोगों ने कह रखा था तुम कर ही नहीं सकते, और अब आपने सुना तो जब आपको सबूत दिए, प्रमाण दिए महापुरुषों के, 1 2 नहीं हजारों, तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा कि नहीं यही अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये सबूत है, ये फलाना उस कोर्ट का ये सबूत है, उसका ये है, उसकी नजीर ये। तो ये नजीर होती है महापुरुषों की, जिन्होंने प्राप्त किया और कराया, तो तब आपको विश्वास होता है। अभी तो आप समझोगे यही सुना रहे हैं, और जब आपको हम देंगे सबूत यानी महापुरुषों का, तब कहोगे अरे ये तो बहुत लोग पा चुके, और बहुत लोग यहाँ से निकल के जा चुके, और सबने ये बात कही। ऐसा अपने को मत समझो, तुम भी समझो हम भी बड़े भाग्यशाली है, मनुष्य शरीर में आए, हमको भी अधिकार मिला। ये अधिकार सबके पास है कि जो भी चाहे अपनी इच्छा से इधर दरवाजे पर बैठ करके, इस तरफ यारी का दरवाजा, यहाँ बैठ करके, और जो महापुरुष बता दें उससे करे, तो उसको निश्चित ही अनुभव होता है, इसका फल मिलता है, तो सहज हो जाता है। जो दुर्गम चीज है आपके सामने सहज हो जाएगी। अभी तो आप बिल्कुल एकदम सतर्क और चौकन्ने थे,
इसलिए सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव होना चाहिए। इस वस्तु को पाने के लिए सरलता, नम्रता, प्रेम, सद्भाव, सेवा, सज्जनता, इसमें लोगों में टकराना चाहिए। तो इसको जल्दी से, चाहे वो कितना भी पापों से बुराइयों से लदा हुआ हो, और ये अख्तियार कर ले तो उसके लिए बहुत सुलभ, बहुत सीधा हो जाएगा। और जल्दी से उसके अवगुणों की, यानी पापों की, जो भी उसने कभी पुण्य जमा किए हों वो भी सबकी धुलाई हो जाती है। ना पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, सब जब खत्म हो जाएंगे ये यहाँ, तो जन्म मरण नहीं होगा, वही उसको पा सकता। बड़ी सीधी सादी। तो सही बात तो यह है कि आप अपने खान पान को बिगाड़ चुके हो। तुमको ज्ञान ही नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना। तुमने सोसाइटी, एक सामाजिक समाज बना लिया, उसमें खाने पीने का कोई विचार नहीं रखा। तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त ये सब के सब अशुद्ध है, और अंतःकरण अशुद्ध और जीवात्मा, रूह जो है गंदी हो गई। अब ये जब तक रोकने का इंतजाम न किया जाए तब तक लादते रहोगे आप अपने ऊपर। तो ये कि भाई ये नहीं, ये तुमको नहीं कहा कि ये करना, ये मत करो, ये काम करो जिससे कि तुम दूसरों की सेवा भी और दूसरों को पहुंचा सको, आराम पहुंचा सको। ये मत करो जिससे लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, और धोखे में उनकी हिंसा करो, और फिर जान हो जाए, जानकारी हो जाए तो उनके धन को लूट लो। ये नहीं, ये खराब था। तो इसलिए खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना सब बदल गया, और सब गंदे हो गए। इसलिए गंदा आपका बर्तन हो गया, ये बर्तन गंदा हो गया, कूड़ा कचरा भरा हुआ है। तो इसकी मजाई बिना महापुरुषों के नहीं होगी। महापुरुष बोलेंगे तब इसकी मजाई होगी, तब आप खुद भी मांजोगे और वो खुद मांजेंगे। इतनी गलीज, यानी मतलब यह है कि इतनी दुर्गंध वो मेले में भी नहीं है। इतनी दुर्गंध को आपने जमा कर रखा, उसकी वो सफाई करते और आप तो उसका ज्ञान कराते, बोध कराते हैं, देखो कितना गंदा है। तब आपकी समझ में आता है कि महात्मा कुछ काम करते हैं। ऐसे क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। और वो तो मतलब यह है कि महापुरुष है, अपने वो कभी कुछ कहते नहीं कि हम ये तो सेवा कार्यों में लगे रहते। ये सब जब जानकारी प्राप्त हो जाती है तो आपको रोकथाम के लिए उनके पास हर तरह का रास्ता है। तब वो सही चीज आपके सामने ले आएंगे कि इसका भीतर, यानी मतलब यह है कि मान, ये आपको क्लेश में भोगना, फिर बताते हैं तो आप। इसलिए यहाँ जो प्रेमी पुराने, वो तो यहाँ बहुत कमाए। ये जो काफले में चल रहे थे वो, और थोड़े इधर उधर के और आ गए। बाकी जितने भी लोग हैं ये सब के सब यहाँ स्थानीय हैं, ये नए लोग। तो हम आपको बताते हैं, जब हम प्रेमियों का आह्वान करेंगे तब उस समय पर आप देखिएगा कि क्या होता है। अभी तो काफले में जाने वाले 10 छूट गए, 1 आया, और घर में परिवार में 2 आए तो 15 छूट गए। इस तरह से तो हमारे साथ तो ये थोड़े से काफले में चल रहे, बाकी तो सब
तो मैंने सबके आने का तो आमंत्रण नहीं किया कि जब चले आओ, तो जो काफिले में वो और आसपास के जो पड़ेंगे वो आ जाओ। तो वो सब जगह का कोई 1, कोई 4, कोई 6